हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शक्ति सिंह एक बार फिर उपस्थित हूँ डॉक्टर शक्ति सिंह क्लासेस के द्वारा। आज मैं यूपी टेट स्पेशल में पढ़ाने जा रहा हूँ। आपको व्यक्तित्व के सिद्धांत पढ़ा रहा हूँ और व्यक्तित्व का जो शरीर सिद्धांत है ना, टाइप थ्योरी है ना, शरीर रचना के आधार पर है ना। तो व्यक्तित्व की जो थ्योरी है वो शरीर रचना के आधार पर बताई गई है। तो शरीर रचना के आधार पर है ना, तो शरीर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शरीर रचना के आधार पर पर्सनालिटी की विशेषताएं, ठीक है ना। तो बताने वाले कौन थे? सेल्डन को प्रवर्तक माना जाता है। सेल्डन और क्रिचमर ने बताया था, ठीक है। तो शरीर रचना के आधार पर पर्सनालिटी किसने बताई? तो इसमें सेल्डन ने बताई है ना, और क्रिचमर ने बताई, ठीक है। तो क्रिचमर और सेल्डन, ठीक है, दो नाम आते हैं, सेल्डन और क्रिचमर, ठीक है। ये प्रवर्तक है सेल्डन, और इन्होंने 3 भाग बताए। तो 3 भाग क्रिचमर ने भी बताए थे, ठीक है। तो सेल्डन और क्रिचमर दोनों ने 3-3 भाग बताए थे, है ना। तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, सेल्डन ने क्या बताया था? गोलाकृति, ठीक है, यानी जिनका शरीर गोल मटोल होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे जिनका पेट निकला हुआ होता है ना, गोल मटोल होते हैं, नाटे होते हैं, है ना। और ये नाटे जो होते हैं, ठीक है, और ना लंबे होते हैं, है ना, और ना बहुत ही। तो ये इनका जो वो आप देखेंगे कि किस आधार पर पहचान जाएंगे कि इनका पेट निकला हुआ है, नाटे हों और मोटे हों, ठीक है। इस आधार पर पहुंची, इनको कहते हैं गोलाकृति, ठीक है। ये कैसे होते हैं? भोजन के प्रिय होते हैं, इनको भोजन करना बहुत पसंद होता है। जो मोटे लोग होते हैं वो भोजन के प्रिय होते हैं, आराम पसंद भी होते हैं। जो भोजन भी करते हैं तो आराम करेंगे। शौकीन होते हैं, बहुत शौकीन मिजाज होते हैं, थोड़ा परंपरावादी भी होते हैं, सहनशील भी होते हैं, सामाजिक होते हैं, हंसमुख प्रवृत्ति होते हैं, ठीक है। इनकी विशेषता है, इन्होंने बताया शरीर रचना के आधार पर जो व्यक्ति है ना, जिनका पेट निकला हुआ हो, नाटा हो, है ना, और मोटा हो, ठीक है, यानी उनको हम लोग कहते हैं गोलाकृति, ठीक है, एंडोमॉर्फिक, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो क्रिचमर ने भी बताया, तो क्रिचमर ने उसको गोल काय बताया यहाँ पर, यानी जो लक्षण ये हैं जो वो सेम लक्षण आपकी गोलाकृति के हैं, ठीक है। तो गोलाकृति यानी गोल काय, स्थूल काय भी कहते हैं इसे हम, है ना, पिकनिक भी कहते हैं, ठीक है, नाटे भी कहते हैं इनको हम। तो ये गोला इनका संबंध, गोलाकृति का संबंध इससे है, ठीक है। गोलाकृति यानी भोजन प्रिय, आराम पसंद करने वाले, है ना, और ये शौकीन मिजाज होते हैं, परंपरावादी होते हैं, सामाजिक होते हैं, हंसमुख होते हैं, और लोकप्रिय भी होते हैं, ठीक है। इनकी एक बहुत बात बता दूं, ये बड़े लोकप्रिय होते हैं, लोकप्रिय होते हैं, ठीक है। कभी उत्साही कभी निरुत्साही, है ना, तमाम चीजें होती हैं इसमें गोलाकृति में। भोजन प्रिय, आराम पसंद, शौकीन होते हैं, परंपरावादी होते हैं, सहनशील होते हैं, सामाजिक होते हैं और हंसमुख होते हैं, बड़े सामाजिक प्रवृत्ति होते हैं। इसलिए सामाजिक व्यक्ति होने का लोग, सामाजिक प्रवृत्ति के होने का लोकप्रिय होते हैं। तो भोजन प्रिय, आराम पसंद, शौकीन मिजाज, परंपरावादी, सहनशील, सामाजिक और हंसमुख और लोकप्रिय। यानी कोई व्यक्ति नाटा है, मोटा है ना, उसकी एक खासियत होती है, वो इसी नेचर का होता है। ये पर्सनालिटी के गुणों को वो धारण करता है, ठीक है। दूसरा आते हैं आयताकार, आयताकृति, इसी को मेसोमॉर्फिक, यहाँ पर हम लोग या सुडौल काय रहेंगे, ठीक है, दूसरे नंबर पर, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? एथलेटिक कहते हैं। ये अगर एक किताब में आपको मिलेगा तो शक्तिहीन नाट्य खिलाड़ी मिलता है, तो है ना। तो ये जो आयताकार की पर्सन होता है वो खिलाड़ी होता है, ना बहुत, है ना, मोटे ना बहुत पतले, दोनों के बीच की श्रेणी के होते हैं। ये रोमांचप्रिय होते हैं, बड़ा रोमांचप्रिय होते हैं, और ये प्रभुत्ववादी, अपना प्रभुत्व बताते हैं, ठीक है ना। खिलाड़ी टाइप के लोग होते हैं। आयताकृति जिसे मेसोमॉर्फिक कहते हैं, ये रोमांच वाले काम करते हैं, प्रभुत्ववादी होते हैं, अपने उद्देश्य पर केंद्रित होते हैं, और जोशीले होते हैं, लेकिन और क्रोधित भी होते हैं, ठीक है। यानी आयताकृत व्यक्ति, या आपका यहाँ पर सुडौल काय, पुष्ट काय, इसी को हम एथलेटिक भी कहते हैं, खिलाड़ी भी कहते हैं। इनके जो लक्षण हैं वो आपके किससे मिलते हैं? आयताकृति से मिलते हैं, ठीक है ना। तो एथलेटिक टाइप का जिनका शरीर हो, ना बहुत मोटा ना बहुत पतला, है ना, इस टाइप के जो होते हैं व्यक्ति, वो कैसे होते हैं? रोमांच प्रिय, यानी को रोमांच करना बहुत पसंद होता है, रोमांचकारी कार्य करते हैं। प्रभुत्ववादी, प्रभुत्व मतलब अपना आधिपत्य दिखाते हैं, अपना वो दिखाते हैं कि मैं ही सर्वसर्वा हूं, है ना। उद्देश्य केंद्रित होते हैं, ठीक है, उद्देश्यों पर फोकस करते हैं, और क्रोधित भी होते हैं, जोशीले होते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सेल्डन ने, है ना, सेल्डन और क्रिचमर ने शरीर रचना के आधार पर क्या पर्सनालिटी? तो गोलाकृति, आयताकृति, लंबाकृति, एंडो, मीजो, एक्टो, ये 3 प्रकार बताए। क्रिचमर ने क्या बताया था? क्रिचमर ने, है ना, लंबकाय, कृषकाय, या इसी को शक्तिहीन, है ना, सुडौल काय, पुष्ट काय, एथलेटिक या खिलाड़ी,
है ना, गोलकाय, स्थूलकाय, त्रिकोणिक, नाटे, है ना, इस टाइप से वर्गीकरण करते हैं। अब आते तीसरे प्रकार हैं लंबाकृति वाले, है ना, और आपके लंबकाय वाले। ठीक है, इन दोनों की हम लोग चर्चा करते हैं। तो इनकी खासियत क्या होती है? एक्टोमॉर्फिक कहते हैं। लंबाकृति जैसे कि लंबकाय, कृशकाय या स्थैनिक कहते हैं, ये शक्तिहीन भी होते हैं। ये कैसे होते हैं? गुमसुम इनका नेचर क्या होता है? ये गुमसुम होते हैं, एकांत में रहने वाले होते हैं, और अल्प निद्रा, कम सोते हैं, कम सोने वाले होते हैं, और ये एकाकी होते हैं, यानी अकेला रहते हैं, गुमसुम रहते हैं, एकांत प्रिय रहते हैं, और जल्दी थकने वाले होते हैं, बड़े निष्ठुर होते हैं। ठीक है, निष्ठुर होते हैं, ये बड़े व्यवहारिक नहीं होते हैं। ठीक है, तो इनकी मैंने आपको विशेषता बताई। तो जो लंबाकृति वाला पर्सन होता है, और इनकी एक और खासियत होती है, लंबा व्यक्ति सबकी आलोचना करता है, जैसे इनकी आलोचना करेंगे ये नाराज रहते हैं। ठीक है, तो ये लंबी व्यक्ति विशेषता, ये गुमसुम होते हैं, गुमसुम, है ना, एकांत प्रिय होते हैं, अल्प निद्रा वाले होते हैं, कम सोते हैं, एकाकी होते हैं, है ना, जल्दी थकने वाले होते हैं, निष्ठुर होते हैं। तो यहाँ पर लंबाकृति और लंबाकृति, है ना, और यानी सेल्डन और क्रेचमर के जो शरीर रचना के आधार पर उन्होंने पर्सनालिटी बताई, वो लगभग मैच करती है। तो आप इसको देख लीजिए ध्यान से, है ना। तो गोलाकृति कैसे होते हैं? भोजन प्रिय, आराम पसंद, शौकीन मिजाज, परंपरावादी, सहनशील, सामाजिक। तो सामाजिक प्रवृत्ति के कौन होते हैं? गोलाकृति। हंसमुख होते हैं, लोकप्रिय होते हैं। और ये आयताकृत होते हैं, है ना, आयताकृत मीजोमॉर्फिक कहते हैं। ये रोमांच प्रिय होते हैं, प्रत्युवादी होते हैं, उद्देश्य केंद्रित होते हैं, और जोशीले होते हैं। ठीक है, और जो लंबाकृति वाले होते हैं जिसे हम एक्टोमॉर्फिक कहते हैं। ठीक है, एक्टोमॉर्फिक में बताया गुमसुम, है ना, एकांत प्रिय, अल्प निद्रा वाले, एकाकी, जल्दी थकने वाले होते हैं। ठीक है, और ये तो यानी क्रचमन में लंबकाय, सुडौलकाय, गोलकाय, ठीक है ना, किसकाय, कुष्ठकाय, स्थूलकाय, ये वर्गीकरण क्रचमन ने और सेल्डन। ये पूछा जाता है कि शरीर रचना के आधार पर पर्सनालिटी ने किसने बताया, है ना, इसे प्रकार थ्योरी किसने दी? तो क्रचमन और सेल्डन दोनों ने दी। सेल्डन प्रवर्तक है ना, शरीर रचना के आधार पर पर्सनालिटी दो लोगों ने बताई। तो गोलाकृति, आयताकृति, लंबाकृति, ये हमारी सेल्डन ने बताया, है ना, एक्टोमिजो, है ना, ये पूछा जाता है। और लंबकाय, गोलकाय, सुडौलकाय, है ना, ये क्रचमन ने बताया। तो इसमें यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि शरीर रचना के आधार पर कौन सी थ्योरी? प्रकार थ्योरी, प्रकार टाइप थ्योरी कहते हैं इसे, टाइप थ्योरी भी कहते हैं इसको, TIV, है ना, टाइप थ्योरी भी कहते हैं इसको, ये भी इम्पोर्टेंट है। टाइप थ्योरी किसने दी? तो सेल्डन ने दी और क्रचमन ने दी। ये पूछा जाता है कि सेल्डन, क्रचमन ने दी। शरीर रचना के आधार पर इन्होंने पर्सनालिटी बताई। तो गोलाकृति, आयताकृति, लंबाकृति किसने बताई? सेल्डन ने बताई। लंबकाय, सुडौलकाय, गोलकाय किसने बताई? क्रचमन ने बताई। इसके मैंने लक्षण बता दी, जो लक्षण सेम यहाँ है वही लगभग उनके मिलते जुलते हैं। तो इसमें यही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पर्सनालिटी की और वीडियो आप देखते रहिए, मैंने और उसमें बताया है। यहाँ पर प्रकार सिद्धांत की चर्चा कर रहा हूँ, है ना। तो आप प्रकार सिद्धांत से संबंधित पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है। इससे ज़्यादा यूपीटेट में कुछ नहीं पूछा जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इसलिए आप इसको देख लीजिए। और ठीक है, आप इस वीडियो को देखिए, इसके क्वेश्चन देखिए, और हम लोग फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको बाय बाय।